तस्वीर आपको दिखा देंगे। आप यहाँ पर पूजा करते हुए प्रधानमंत्री को देखा, और ये देखिए मंजीरा बजाते हुए प्रधानमंत्री, जो वहां पर एक तरह से भजन बज रहे हैं उसमें रमते प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। उसी भजन में पूरी तरह से लीन प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कैसे एक एक पल का इंतजार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। और सिर्फ 11 दिन बाकी हैं, लेकिन ये जो शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, ये जगह अपने आप में खास है। हमने आपको कहा था कि पंचवटी का जिक्र राम यात्रा के वृत्तांत में भी आता है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे पंचवटी अपने आप में खास है और यहां से क्यों प्रारंभ किया गया। देखिए, वनवास के वक्त भगवान राम पंचवटी में रुके थे। यह इतिहास कहता है गोदावरी के किनारे पर्णकुटी का निर्माण किया गया था और 5 वट वृक्ष होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा है। लक्ष्मण ने पंचवटी में ही शूर्पणखा की नाक काटी थी, यह भी जिक्र आता है रामायण में। पंचवटी की कुटिया से रावण ने सीता का हरण किया था। सीता जी का हरण भी पंचवटी से ही हुआ था। और खर दूषण से पंचवटी में ही भगवान का युद्ध हुआ था। पंचवटी में जटायु पहली बार भगवान राम से मिले थे जब सीता जी का अपहरण हो गया था। उसके बाद जब वो तलाश में निकले थे तो जटायु से भी वहीं पर उन्हें मुलाकात उनकी हुई थी। पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ऐसे में माना जाता है। और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से जुड़े यहाँ कई मंदिर हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। और हिंदू धर्म में भी गोदावरी नदी का स्नान जो है उसे इसीलिए विशेष महत्व दिया जाता रहा है। लेकिन अब 11 दिनों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अनुष्ठान शुरू हो चुका है। इन 11 दिनों में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, अब वो जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। किन नियमों का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, ये वो नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शास्त्रों में योग के ये 8 अंग हैं जिनका जिक्र किया गया है। और आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यम और नियम का जिक्र किया है। तो 11 दिनों के अनुष्ठान का क्या मतलब है और यम और नियम का क्या अर्थ है और किस तरह से प्रधानमंत्री इसे आत्मसात करेंगे एक संपूर्ण यजमान बनने के लिए, चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से। वो डिटेल्स आपके सामने अब रख रहे हैं। देखिए, मन, वाणी, शरीर, चिंतन, व्यवहार, क्रिया और दर्पण, सोच समझ पर नियंत्रण और उस पर अंकुश रखना, ये इसमें आता है। शास्त्रों का चिंतन, ग्रंथों का पठन पाठन, संयमित यजमान बनने के लिए ये नियम पालन जरूरी है। और यही 11 दिनों तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, ध्यान लगाना होता है, बाहरी भोजन का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है, सात्विक भोजन ग्रहण करना अनिवार्य होता है और पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण किया जाता है। रात की आरती के बाद ही भोजन किया जाता है। अनुष्ठान तक बिस्तर खाट पर सोना पूरी तरह से वर्जित होता है। दिन में सोना भी इसमें वर्जित है। तो ये वो नियम है जिसका पालन एक संपूर्ण यजमान बनने के लिए किया जाता है और प्रधानमंत्री इसी का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कैलाशानंद गिरी जो प्रमुख है निरंजनी अखाड़े के, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की थी। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ने। उन्होंने क्या कुछ बताया अनुष्ठान को लेकर, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी आज अनुष्ठान को करने जा रहे हैं। अनुष्ठान में मैंने कहा योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 नियमों का पालन करने वाला योगी होता है। अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी इन 8 नियमों को कट्टरतापूर्वक पालन करते हैं, जिसके कारण वो हिमालय में रह पाते हैं। हिमालय में रह पाते, नहीं तो एक दिन में आदमी ठिठुर जाए, एक दिन में आदमी ठंड में फ्रीज हो जाएगा और उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आज इन नियमों का पालन करने का निर्णय लिया है। 11 दिन एकादशी इसको उपवास कहते हैं। इसमें दोनों विषय है, स्वल्पाहार भी है और निराहार भी है। स्वल्पाहार भी है और निराहार भी है। स्वल्पाहार को उपवास कहते हैं, उप कहते हैं उस परमात्मा को। प्रधानमंत्री जी तो निरंतर राम के नज़दीक थे ही, राम उनके हृदय में थे ही, राम उनके मन में थे ही, लेकिन आज से वो राम के समीप आने का प्रयास करने लगे। तो 30 सालों को जब तप रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब उसका सबसे सुखद पड़ाव आ गया है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल करीब है और भगवान राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे हैं। जो 5 लोग मुख्य लोग गर्भगृह में होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और यही वजह है कि वो जो गुण है 11 दिनों तक अनुष्ठान करते हुए प्रधानमंत्री जो संपूर्ण यजमान के गुण हैं उनको आत्मसात कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं।
1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुए अधिवेशन में बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। बीजेपी ने 31 साल पहले जो संकल्प लिया था, आज वो साकार हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर की जो यात्रा शुरू हुई, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्ध करने जा रहे हैं। तब भी सोमनाथ से जो अयोध्या के लिए यात्रा शुरू हुई थी, उसके रणनीतिकार मोदी ही थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? पीएम मोदी ने आज से 2 साल पहले राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और आज वही मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। उनका वो संघर्ष, उनका वो संकल्प आज असलियत का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री भाव विभोर हैं, अपने अंदर एक अलग स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं। आज उन्होंने जो ऑडियो जारी किया, उसने उनके भावों को सिद्ध कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से निकले ये शब्द बता रहे हैं कि इस वक्त वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह की अनुभूति कर रहे हैं। 22 जनवरी को वो उन 5 यजमानों में एक होंगे जो गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, भगवान को दर्पण दिखाएंगे, प्रभु को काजल लगाने के साक्षी बनेंगे, आराध्य को उनके सिंहासन पर बिराजेंगे। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रक्रिया कितनी पवित्र है। लेकिन उनका जो संबंध जुड़ा है वो 11 दिन का, जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक के लिए। वो यहाँ भले ही नहीं है, लेकिन अनुष्ठान उनका जो है उसी प्रकार से चलेगा। वे एक अद्भुत शासक प्रशासक तो हैं, पर एक विलक्षण उपासक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर सनातन जगत में भी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं, मंदिरों में, मठों में, तीर्थ तटों पर और सभी जगह। आज इस पल के लिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे 11 दिन के अनुष्ठान के लिए उतर रहे हैं। मुझे लगता है जब भारत के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, लेट अस टुगेदर। प्रधानमंत्री जी तो निरंतर राम के नजदीक थे ही, राम उनके हृदय में थे ही, राम उनके मन में थे ही, लेकिन आज से वो राम के समीप आने का प्रयास करने लगे। रामलला बसाने वाले हैं। दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए बेहद पवित्र अवसर है। हर तरफ श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों तरफ राम नाम की धूम है। राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। ऐसे में पीएम मोदी के 11 दिवसीय संकल्प ने इस समारोह की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।